अच्छा बहुत हुआ, जाके शीतल से मिला हो ना, अकेली होगी। हाँ। तारा बैठी उसके साथ। तारा? अच्छा। मेरी भांजी। हाँ लेकिन उसने तुम्हें कभी अपनी मासी तो नहीं माना? मानती कैसे, मैं सुनीति थोड़ी हूँ। लेकिन मैंने सुमन दीदी को हमेशा अपनी बहन माना है। उसी नाते से तारा मेरी भांजी हुई है ना। इंसान रिश्ते कितने आसानी से बना लेता है, मगर उन्हें निभाना कोई गायत्री से सीखे। वैसे गायत्री से काफी कुछ सीखने को मिल सकता है। यहाँ तक कि अगर अस्पताल में 2-1 दिन और बिताए तो डॉक्टर दयाल के साथ रिश्तेदारी निभा लेगी। स्टॉप इट। कुछ भी बोलते रहते हो। वैसे डॉक्टर दयाल क्या कह रहे हैं, कब घर जा सकती है? 2-1 दिन में। और तुम शीतल को कब घर ले जा रहे हो? कल सुबह। अच्छा। कल सुबह उसे घर ले जाऊंगा मैं। मगर ये शीतल को इस अस्पताल में लाया था वो नहीं, एक नई शीतल। नई शीतल? जिसे मुझे गायत्री लौटाया है। मैम बदल गई है। मतलब वो चेंज हो गई है बुद्धू। वो कह रही थी कि वो अपनी गलतियां सुधारना चाहती है। क्या दर्पण और लिपस्टिक में अब दोस्ती हो जाएगी? भगवान ने चाहा तो हो जाएगी तारा। और आप क्या चाहती हैं? मुझे तो लगता है लिपस्टिक खरीद कर मैंने बहुत बड़ी गलती की। तारा, तुम मेरी जैसी नहीं, सुनिधि जैसी बनना, ये मेरा आशीर्वाद है। तब तो जिस तरह सुनीति मासी ने दर्पण को नंबर 1 बनाया है, मुझे भी लिपस्टिक को नंबर 1 बनाना चाहिए ना। और अब उन्हें लिपस्टिक को नंबर 1 पोजीशन पर लाने की कोई इच्छा नहीं है। तो अब हमारी शीतल मैडम क्या करना चाहती हैं? विनय, ये तो मैंने उनसे नहीं पूछा, पर हाँ उन्होंने ये जरूर कहा कि उन्होंने लिपस्टिक खरीदकर बहुत बड़ी गलती की है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक शीतल मैडम इतनी कैसे बदल गई। हो सकता है ये सब एक्सीडेंट की वजह से हुआ हो। कितना कुछ तो हो गया उनके साथ। मुझे तो ऐसे लगता है कि ये सब गायत्री की वजह से हुआ है। विनय, सोचो ना, गायत्री कौन थी, कहाँ से आई थी? शीतल ने उसे अपने घर में लाकर रखा अपने मकसद के लिए, और हुआ क्या? उसकी अभय से शादी हो गई। सबने उसे बहुत प्यार दिया, उसने भी सबको अपना लिया। पर जब सबको ये पता चला कि वो सुनीति नहीं गायत्री है, तो हर किसी ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। पर गायत्री ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, और शीतल मैम ने तो सिर्फ उससे नफरत की। उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा उसे बर्बाद करने का। और इतना सब करने के बावजूद आज गायत्री ने क्या किया? उन्हीं की जान बचाई। गायत्री काफी इंटरेस्टिंग कहानी लगती है उनकी। आई वुड लाइक टू मीट हर। हम चलेंगे उनसे मिलने, चाहे कुछ भी हुआ हो। वो तो मुझे अपनी भांजी मानती है, और प्यार भी बहुत करती है वो मुझसे। मैं एक बार चलकर उससे माफी जरूर मांगना चाहूंगी। हम कल ही जाएंगे उनसे मिलने। ठीक है। और तुम मेरे घर कब आ रहे हो? मम्मी ने तुम्हें डिनर पे इनवाइट किया है। बहुत जल्द। तरुण, तुम टाई बांधना सीख क्यों नहीं लेते? क्योंकि तुम्हारे हाथों से टाई बंधवाने का जो मजा है वो खुद बांधने में नहीं है। अच्छा, रहने दो रहने दो। अब जल्दी से ऑफिस जाओ, तुम्हें देर हो रही है। क्या बात है, आज अपने पति को ऑफिस भेजने में बड़ी जल्दी हो रही है। हाँ, क्योंकि अगर तुम जल्दी ऑफिस जाओगे तो तुम्हारा काम जल्दी खत्म हो जाएगा, और जब तुम्हारा काम जल्दी खत्म हो जाएगा तो तुम जल्दी घर आ जाओगे, और फिर हम शीतल दी से मिलने जाएंगे। लेकिन शीतल दी का तो आज डिस्चार्ज है। और गायत्री? गायत्री को कुछ और दिन हॉस्पिटल में रहना होगा, जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। ठीक है, मैं आज दोपहर को खुशी और गुड्डी को लेकर उससे मिलकर आऊंगी। मैं भी ऑफिस से वहीं आ जाऊंगा, फिर हम साथ में ही घर आएंगे। घर नहीं, वहां से हम शीतल दी से मिलने जाएंगे। हाँ, एक नई शीतल दी को मिलेंगे, एक बदली हुई, एक नेक शीतल दी। और उन्हें नेक किसने बनाया? हाँ, मुझे अफसोस है, हमने गायत्री जैसी देवी को गलत समझा। काश हमने उसकी सच्चाई को पहले ही पहचान लिया होता। You're right. तरुण, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या? वो खुशी के बारे में।
क्या हुआ खुशी को? उसको फिर से बुखार तो नहीं आ गया? नहीं नहीं, उसे बुखार नहीं है, लेकिन वो आजकल बहुत अकेलापन महसूस करती है। लेकिन क्यों? तुम हो, गुड्डी है, हम सब हैं उसके साथ। तरुण, तुम ना कुछ समझते नहीं हो। तो तुम मुझे साफ साफ बताती क्यों नहीं हो? वो खुशी है ना, उससे अपना भाई चाहिए। क्या? Are you sure? तरुण, अब जाओ जल्दी से। Okay. बाय। हेलो, हेलो, मैं अंजलि से बात कर सकता हूँ? वो तो अभी अभी ऑफिस के लिए निकल गई। आप कौन? कमाल है, नाम ही नहीं बताया। कहीं ये विनय तो नहीं? खास इसी के लिए तो मैं ऑफिस जल्दी आया था, ताकि अंजलि घर पे मिल जाए। वो तो ऑफिस के लिए निकल चुकी है। अब मैं क्या करूं? उसके ऑफिस फोन करूं, मोबाइल भी तो नहीं रखती है वो अपने साथ। हाय, लगता है तुम रात भर घर नहीं गए, यहीं रह गए थे क्या? हाँ, मैं इंतजार कर रहा था कि कब सुबह होगी, कब तारा आएगी, कब मैं तुम्हें देखूंगा। विनय, तुम आजकल झूठ बहुत बोलने लगे हो। क्या करूं यार, संगत का असर है। यू मीन टू से कि मुझसे मिलने से पहले तुम सिर्फ सच कहा करते थे? और तुम हमेशा झूठ बोलती थी। और मैंने कब झूठ बोला? तुमने कहा था ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो। वो तो सच है। तो फिर अब तक कहा क्यों नहीं? क्या? आई लव यू। गॉड, विनय पहले तुम कहो। तो फिर तुम कहोगी कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। विनय, आई जस्ट हेट यू। तो फिर तो मैं चला जाता हूँ। कहाँ? उसी के पास जिसे मुझसे प्यार है। गेट लॉस्ट। ओके, बाय। विनय, विनय, ये कहाँ गया? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि विनय मुझे क्रॉस एग्जामिन करने की कोशिश कर रहा था। विनय, आई जस्ट हेट यू। तो फिर तो मैं चला जाता हूँ। कहाँ? उसी के पास जिसे मुझसे प्यार है। पता नहीं। अंजलि, जी सर। बैंगलोर जाने की तैयारी हो गई है? जी सर, और मैं आपको डे टू डे की रिपोर्ट देती रहूंगी। वैसे प्रोग्राम कितने दिनों का है? 3 दिनों का सर। आई होप तब तक रवि भी ऑफिस आना चालू कर दे। मुझे मीरा की बहुत फिक्र हो रही है। मैंने आज ही फ़ोन किया था सर, शी इज़ बेटर नाउ एंड एक गुड न्यूज़ भी है। क्या गुड न्यूज़? शी इज़ एक्सपेक्टिंग सर। दैट्स वंडरफुल। रवि ने मुझे बताया ही नहीं। रवि सर को भी तो आज ही पता चला है। मैं भी फोन करके विश करता हूँ। अब वक्त आ गया है गायत्री, तुझे अपनी हर गलती की सजा मिलेगी। अब बेचारी जिएगी तो किसके लिए? उसका दुनिया में है ही कौन? अब बेचारी को मरना होगा। और राज करूंगी मैं, शीतल, ओनली शीतल। देवी के रूप में भगवान ने तुम्हारी जान बचाई है। तरुण अभय ने मना किया है। अभय ने? हाँ, अभय ने, क्योंकि उस देवी का नाम है गायत्री। मुझे एक मौका दो गायत्री, मैं तुम्हारी जैसा बनना चाहती हूँ। गायत्री, तुम ठीक हो गायत्री? मैं भाई को जाके बताती हूँ। हाँ? तुम यहीं बैठो मेरे पास। भगवान के दर्शन ऐसे करता है ना गायत्री। नहीं शीतल, ऐसा मत कहो। तुम ठीक हो, बस मुझे सब कुछ मिल गया। शीतल, चले? हाँ चलो। अब कुमार, मैं घर जाने से पहले मंदिर जाना चाहती हूँ। मंदिर? उस देवी का आशीर्वाद लेना चाहती हूँ
जिसने मुझे एक नया जन्म दिया है। गायत्री, आओ। अच्छा किया कि तुम तृप्ति को यहाँ ले आए। शीतल जाने से पहले इसे मिल तो लेगी, देख लेगी इसे। लेकिन जाने से पहले अगर शीतल तुमसे नहीं मिलने आती है तो क्या हुआ? मैं तृप्ति को शीतल से मिलाने ले जाऊंगी। जाएगी ना तू? शीतल, अरे ये तुम क्या कर रही हो शीतल? देवी का आशीर्वाद ले रही हूँ। मुझे आशीर्वाद दो गायत्री कि मैं तुम्हारी जैसी अच्छी बन सकूं। तुम एक अच्छी इंसान हो शीतल, बहुत अच्छी इंसान हो। क्योंकि माँ कभी बुरी नहीं हो सकती, और तुम एक माँ हो। अपनी बेटी से नहीं मिलोगी? बिल्कुल सुनीति जैसी दिखने लग गई है ना। गायत्री, इसे इसकी माँ सुनीति जैसी ही बनाना। अच्छा, मैं सच कह रही हूँ तारा, आज अगर शीतल जिंदा है तो गायत्री की वजह से। तुझे पता है, गायत्री ने अपने और अपने बच्चे की परवाह ना करते हुए भी शीतल की जान बचाई, जबकि वो जानती हैं कि शीतल उनसे कितनी नफरत करती है। एनीवेज, शीतल तो हॉस्पिटल से घर आ गई है और गायत्री को भी 2-3 दिन में डिस्चार्ज मिल जाएगा। अंजलि, मैं गई थी शीतल से मिलने। वो बहुत बदल सी गई है। पता है वो मुझे क्या कह रही थी? वो मुझे कह रही थी कि मैं उस जैसी ना बनूं, बल्कि गायत्री जैसी बनूं, नेक और सच्ची। तो तूने क्या सोचा है अब? What do you mean? क्या मैं बुरी हूँ? नहीं तारा, तू गलत समझ रही है। मेरा मतलब ये नहीं था। मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि तूने अब क्या सोचा है? क्या तू शीतल की तरह बनेगी या गायत्री की तरह? मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं है अंजलि, पर हाँ एक बात तो है। शीतल को देखकर मैंने एक बात जरूर सीखी है कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है। गायत्री, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है। ये कर्ज मुझ पर जिंदगी भर रहेगा। नहीं शीतल, प्लीज ऐसा मत कहो। तुम्हारी वजह से मुझे भी तो एक नई जिंदगी मिली है। हाँ, तुमने अपने मकसद के लिए मुझे सुनीति जरूर बनाया, लेकिन सुनीति बनने के बाद मुझे इतना कुछ मिला है। प्यार करने वाले लोग मिले, मैं तर्पण की प्रेसिडेंट बनी, और इन सबसे ज्यादा मुझे अभय मिला, एक प्यार करने वाला पति मिला। तुमने ही तो मुझे ये सब कुछ दिया है शीतल। हाँ गायत्री, एक अच्छे इंसान का कोई बुरा करना चाहे भी तो नहीं कर सकता है, और तुम एक महान इंसान हो। तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तुमने अपनी जान, अपने होने वाले बच्चे की जान को खतरा पहुंचाकर मेरी शीतल की जान बचाई। वाकई कुमार, मैंने भी जब गायत्री की हालत देखी थी ना, मैं भी बहुत घबरा गया था। हमें पता चला कि शीतल को वो नेगेटिव ब्लड की जरूरत थी। मुझे ये भी ख्याल आया कि गायत्री वो नेगेटिव है, पर अगर सच कहूं तो मैं नहीं चाहता था कि गायत्री ब्लड डोनेट करे, क्योंकि
क्योंकि ये माँ बनने वाली थी और सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि बच्चे के लिए भी खतरा हो सकता था। लेकिन गायत्री ने किसी की नहीं सुनी। वही किया जो ये करना चाहती थी और भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अंत में जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तुम दोनों के बीच। इतने आसानी से समझ जाते हो एक दूसरे की फीलिंग्स। और मैंने बस सबका बुरा चाहा। बहुत बुरी हूं मैं। आई एम सॉरी अभय। तुम्हारे और सुनिधि के प्यार को देखकर मुझे जलन हो गई थी। क्या क्या नहीं किया मैंने। तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना दिया। तुम्हें मजबूर किया कि तुम मुझसे शादी करो। लेकिन माँ ने सुनीति की शादी तरुण से करा दी। काश मैं अपनी गलतियों की माफी मांग सकती सुनीति से। काश वो मुझे माफ कर सकती। अभय, क्या तुम मुझे माफ कर सकते? तुमने मुझे माफ कर दिया ना? हाँ शीतल, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। और सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि गायत्री ने भी तुम्हें माफ कर दिया। और फिर शीतल, हम तो इंसान हैं। इंसान से गलतियां तो होती हैं, पर अगर इंसान अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर ले तो हम क्या, भगवान भी उसे माफ कर देता है। थैंक यू सो मच अभय। आज मैं तुम दोनों से एक वादा करती हूँ। मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहूंगी और ना ही किसी के साथ कुछ बुरा करूंगी। अब मैं मिसेस कुमार की जिंदगी जीऊंगी। मुझे किसी बात की कोई फिक्र नहीं। बस एक बात का दुख है, मैं भी कभी मां नहीं बन सकती। कुमार ने कहा है हम अनाथ आश्रम से एक बच्चा गोद ले लेंगे और फिर ये शहर छोड़कर चले जाएंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है शीतल दी। ना ही तुम्हें शहर छोड़कर कहीं जाने की जरूरत है और ना ही तुम्हें किसी अनाथ आश्रम से बच्चा गोद लेना होगा। कुछ समझा नहीं मैं। हाँ कुमार, गायत्री और अभय ने यह फैसला किया है कि तृप्ति तुम्हारे साथ रहेगी। क्या? ये तुम्हारी बेटी है और तुम दोनों ही इसे संभालोगे।